आप सभी जानते हैं, भारत का परम सौभाग्य है कि भारत की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतरण लेकर और अपनी समस्त लीला के साथ साथ जो सबसे बड़ी कृपा की, इस संसार को जीवन जीने के लिए, परम ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, सब प्रकार से विजयश्री प्राप्त करने के लिए, लोक और परलोक भी सुधर जाए, इसके लिए एक अमृत प्रदान किया जिसे हम गीता अमृत के रूप में जानते हैं। और यह गीता अमृत जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा ही स्वरूप है, इसमें तुम मेरे ही दर्शन करते हो। भगवान ने यह भी कहा कि वो मेरा सबसे प्यारा इंसान है जो इस मेरे वचनों को सुनता है, सुनाता है और इसका प्रचार करने में सहयोगी बनता है, उसे मैं सबसे ज़्यादा अपना प्यारा मानता हूँ। और ऐसे करने वाले लोगों के पाप ताप दूर होते हैं और उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है, ऐसा मैं वचन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया है। 700 श्लोकों की गीता होना तो ये चाहिए कि 100 श्लोक हर दिन व्यक्ति पढ़े और 7 दिन में 700 पूरे करे, लेकिन इतना लोग कर नहीं पाते। पर पूरे गीता में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर समुद्र में गोते लगाने वाले गोताखोर जैसे मोती ढूंढ कर लाते हैं, तो कभी कभी आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। एक दिन बैठे बैठे दृष्टि गई कि भगवान ने उपदेश तो गीता में किया, लेकिन जहां उन्होंने सीधा सीधा आदेश दिया ये करो, क्योंकि इसमें भगवान के उपदेश तो हैं, आदेश जो है उन्हें ढूंढा जाए, तो उन्हें ढूंढा गया। तो इच्छा हुई कि भगवान के आदेश सुनाए जाएं जो गीता में उन्होंने कहे हैं। सीधा सीधा हुक्म, एक तो वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए, ये तो एक बात हुई। और जहां वो कहते हैं यही करो, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम ये करो। अर्जुन शिष्य है, अर्जुन मानव मात्र का प्रतिनिधि है, अर्जुन भक्त है, और भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो आदेश दे रहे हैं कि तुम ये करो। तो वो श्लोक आपके सामने, या ऐसा कह लीजिए कि भगवान के आदेश की कथा इस बार आप सबको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे रूप में हम कहें कि अर्जुन फौजी है और कमांडर भगवान श्री कृष्ण है, और जब कमांडर आदेश देता है तो फौजी तो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता है। एक अंग्रेज ने, मनोवैज्ञानिक था, उसने एक प्रयोग किया। एक फौजी फौज में प्रशिक्षण लेने के बाद जब छुट्टी पर आया तो मार्केट से चला जा रहा था घर का सामान लेकर। अब सामान भी क्या, एक बर्तन ऐसा था जिसमें वो तेल लेकर जा रहा था। और इधर ये मनोवैज्ञानिक पीछे आकर उसके इतने जोर से कड़कती हुई आवाज में सावधान बोल दिया। मिलिट्री की भाषा में
जो ऑर्डर दिए जाते हैं। तो जैसे ही सावधान कहा, वो भूल गया कि मैं इस समय छुट्टी पे हूं, भूल गया मार्केट में हूं, तेल लेकर घर जा रहा हूं। सावधान कहते ही वो सावधान की मुद्रा में आ गया, तेल सारा नीचे। जब सामान गिर गया तो उसके बाद वो मुड़कर भीड़ में पीछे देखता है, बोला किसने था। मुड़ के देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ। बोला, आपको मेरे से क्या दुश्मनी, मेरा सारा सामान गिरवा दिया। बोले, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, मैं तो भीड़ में बोल रहा था ऐसे ही। बोले, मुझे ध्यान में रख के बोला तुमने, मेरा सारा सामान गिर गया, सारा तेल नीचे बिखर गया। उसने कहा, मैंने बोल भी दिया तो तुमने माना क्यों। बोले, आप लोग जानते नहीं, हम फौजी लोग हैं, हम लोगों को आवाज सुनाई दे, दिमाग काम नहीं करता, तुरंत एक्शन में आते हैं, क्योंकि हमारे रग रग में आदेश बस चुके हैं। तो अर्जुन ऐसा ही है, जिसको आदेश दिया जाए तो पालन करने के लिए, क्योंकि उसने आखिर में बोल ही दिया, करिष्ये वचनम तव, मेरे कृष्ण अब मैं तुम्हारे आदेश को पालन करने की स्थिति में आ गया हूं, बस अब तो आप ऑर्डर करते जाओ। मशीन बन जाता है व्यक्ति। और ध्यान रखने, जब तक शिष्य गुरु के आदेश का इसी तरह से पालन करने वाला नहीं बनता, तब तक वो अर्जुन नहीं बना करता, तब तक उसका कल्याण होता ही नहीं। जब वो अपना बीच में अगर मगर किंतु परंतु लगाने लगता है ना, तो वहीं कहते हैं द्वंद्व है बीच में, या संशय है। अगर मगर का मतलब ही है बीच में है आदमी, ना इधर है ना उधर है। जब आदेश का पालन करने लगता है तब तो हुक्म हुआ, आदेश मिला, ऑर्डर मिला, और व्यक्ति उसे हुक्म की तामील, हुक्म को, आदेश का पालन करने के लिए, अनुपालन करने के लिए तत्पर हो जाता। तत्पर ही नहीं, पूरे एक्शन में सक्रिय। तत्पर होने में भी ये कहा जाएगा कि अभी तैयार हो रहा है, वो तो तुरंत लग जाता है, जैसे मशीन का बटन दबाया और वो शुरू हो गई। तो बस मैं आपको वही सुनाना चाह रहा हूं कि भगवान आदेश दे रहे हैं, अब आपको वैसा अर्जुन बनना है कि हाँ, पालन करना है। और पालन करना है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से जिंदगी में जोड़ देना। भगवान ने अलग अलग संदेशों में कहीं थ्योरी दी, जिसका अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए आपने उसकी अनुभूति करनी है। उसमें ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, उसमें संन्यास योग भी है, कर्म योग भी है। लेकिन जहां सीधे सीधे आदेश दिया गया कि नहीं, ये करना है तुम्हें, अब मैं वही सुनाने लगा हूं, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के आदेश की कथा है। अब तक आप लोगों ने उपदेश कथा सुनी है, और ध्यान रख लेना, उपदेश में बिल्कुल ऐसे जैसे बोर्ड पर नियम लिखे हुए होते हैं, ऐसा करना चाहिए। अब आपको चुनना है कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं, मर्जी आपकी हो। लेकिन जहां आदेश हो वहां ये तो पालन करना ही है। इसलिए जितनी कथाएं आपने अब तक सुनी हैं, उपदेश कथाएं सुनी हैं, आदेश कथा जब सुनोगे तो बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि अब कल्याण होने का, अपने पाप ताप दूर करने का पूरा अवसर है, जिंदगी को नया बनाने का पूरा अवसर है। इसलिए ये जो थोड़े से दिन हैं, इन थोड़े से दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगवान के सारे आदेश सुना सकूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा जितने से आपका पूर्ण कल्याण हो सके वो आदेश मैं आपको सुनाऊं। तो भगवान का प्रथम आदेश
क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नई तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। क्योंकि आप लिखने बैठे हैं तो सिर्फ इतना ही डाल लीजिए, संख्या डाल लीजिए कि ये पहला आदेश भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय का 3रे श्लोक में कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः। नपुंसकता को, कायरता को प्राप्त मत हो अर्जुन। जिंदगी में कायरता नहीं चाहिए। क्या संदेश हुआ कि कायर बनकर मत जियो, आदेश है भगवान का। और कहा कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता क्योंकि तुम अपने स्वरूप को पहचानो। न त्वयि एतत् उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम कायर बनो। तो 2 बातें हुई, कायर नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना, भगोड़ा नहीं बनना, जिंदगी का सामना करें, समस्याओं का सामना करें। एक दूसरी बात क्या, तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? तुम जानो तुम कौन हो, वीर। और जो व्यक्ति जिसने बड़े बड़े ऐसे बड़े युद्ध लड़े हों, बड़े बड़ी समस्याओं का समाधान किया हो, साहसिक कार्य किए हों जिसने, और अगर वही कायर होकर कायरों की भाषा बोले, शोभा नहीं देता। तो 2 बातें हुई, कायर नहीं बनिए, दूसरा ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तीसरी बात, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, दिल की बहुत क्षुद्र कमजोरी को छोड़कर अपने कायरता वाले रूप से ऊपर उठो। मतलब क्या हुआ? भावनाओं में बहकर अपने स्वरूप को भुला बैठे हो तो इसे छोड़ो। तो कितनी बार जिंदगी में ये आता है कि हम इतने भावनात्मक, जज्बाती, इमोशनल, ऐसे सेंटी होकर बैठ जाते हैं, नहीं अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही, अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह गया। इन्होंने ऐसा बोल दिया मुझे, ये लोग ये करने लग गए हैं, अंजल खत्म हो गया इस घर से मेरा, अब यहां नहीं रहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आ गया ना मन में कोई भी ऐसी कमजोरी जो आपको बांध ले, वो हृदय की दुर्बलता है। कहते हैं हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और ऊपर उठो। और चौथी बात, उत्तिष्ठ परंतपः। अब यहां 2 बातें हैं कि जो शत्रुओं को संतप्त कर दे, ऐसा अर्जुन, उसे कहा गया है कि तू उठ के खड़ा हो। तो ये 4 शब्द हो गए, भगवान के 4 आदेश हुए। एक श्लोक में 4 आदेश। पहला क्या? आपको हर दिन याद रखना है
क्लैब्यम मा स्म गमः, तुम्हें कायर नहीं बनना है, कायर मत बनो। सीधे आदेश की भाषा, ऑर्डर है। चेक करते रहो, कायर तो नहीं बन गए हो, भगोड़े तो नहीं बन गए हो। भागना नहीं, जिंदगी में जागना है। समस्याओं से मुंह मोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। जब आपको दर्द बहुत परेशान करता है ना, तो आखिर में आप कहते हैं कुछ भी करना पड़े, अब तो सामना करना पड़ेगा। मतलब चाहे इंजेक्शन लगे, चाहे ऑपरेशन कराना पड़े, चाहे कुछ और पीड़ा भोगनी पड़े, लेकिन इसका इलाज करेंगे। उस समय आप तैयार होते हैं। उस तैयार होने का मतलब होता है कि जैसे ही आप बहादुर बने, अब समस्या का अंत है। और जब तक आप डरे रहे, तब तक समस्या सिर पर हावी है। जब भी आप किसी भी चीज से डर कर बैठे हैं, आपका दुख आपके सिर पर है। और जैसे ही आप साहसी बने, सामना करने के लिए तैयार हुए, उसी समय आपका दुख दूर होता है। कृष्ण भगवान समझाना चाहते हैं, अगर अपने दुख से मुक्ति पाना चाहते हो तो दुख से मुक्ति बहादुरी से मिलेगी, कायरता से नहीं मिलेगी। कायरता छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, सामना करेंगे। डर कर भागते रहिए। जो डर कर भागता है वो चैन से नहीं सो पाता, ये ध्यान रखना। सबसे शक्तिशाली माना जाता है हाथी, और बुद्धिमान भी है। जो लोग जंगल में काम करते हैं या इस जीव विज्ञान को जानते हैं, उन्हें पता है कि रात्रि में जब ये सोते हैं हाथी, तो बाकी सारे के सारे सो रहे होंगे, दो खड़े होके जागेंगे, एक उस साइड में और एक इस साइड में, बाकी सो रहे होंगे। दो ड्यूटी देते हैं अपनी, चौकीदार बन के खड़े होंगे कि हम जागें, ये सोए। शेर रात में भी सोएगा, दिन में भी सोएगा, और अकेला बैठा होता है। अब समस्या क्या है? इतनी बड़ी ताकत वाले सारे के सारे सो जरूर रहे, लेकिन दो की ड्यूटी है, भैया तुमने जागना है। आवाज कर देना, फिर हम उठ करके आएंगे और फिर सामना करेंगे। क्योंकि फिक्र है, फिक्र जो है चैन से सोने भी नहीं देगी। उनका कान लगे रहते हैं, कोई आवाज आए तो फिर उठना है। शेर लंबी तान के दिन में भी सो जाता है, रात में भी, और यहां तक होता है कि अगर वो आंखें बंद करके सोया पड़ा है तो आप बराबर से निकलते रहिए, कुछ नहीं करेगा। और जब भूखा होगा तो उठकर चलेगा तो फिर कुछ करेगा ही करेगा। फिर आप कहीं भी रहिए, आप झाड़ी में छिपके बैठ जाइए, सूंघता हुआ पहुंचेगा। अब प्रश्न ये आता है, एक शक्तिशाली भी, क्योंकि शेर की ताकत उतनी बड़ी नहीं है जितनी हाथी की है। हाथी की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन डर है, शौर्य नहीं है। इसलिए अगर कहीं पर भी शौर्य की, बहादुरी की उपमा दी जाएगी तो शेर से दी जाएगी, हाथी से नहीं दी जाती। जब तक आप शेर बनकर रहते हैं तो दिन में भी चैन से सोओगे, रात में भी चैन से सोओगे, क्योंकि जब मुकाबला करने की बारी आएगी, खतरे से लड़ने के लिए जो हर पल तैयार रहता है, वो चैन की नींद सो सकता है। नहीं तो रो, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अब तो मैं यहां नहीं रुकूंगा। 2-2 मिनट में तो नाक पर गुस्सा आता है, और उसके बाद अपना घर छोड़कर भागो, नौकरी गई। कितने लोग आते हैं, आके कहते हैं हमारी नौकरी छूट जाती है बार बार। क्यों छूटती है? अपने को बर्दाश्त नहीं होता, गलत चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कहा कि आपको घर से लेकर बाहर तक हर जगह एडजस्ट करना ही पड़ेगा।
भगोड़ा बनकर चलते रहोगे तो रोज रोज नौकरी छूटती रहेगी, और अगर जम के सामना करोगे तो एक ही जगह नीचे से चल करके ऊपर तक पहुंचोगे। एक जगह टिकिए तो सही। सब जगह दुश्मन ही बैठे, प्यार करने वाले लोग भी तो हैं। और बहादुरी तो यही है कि जो जीतना होता है सिर्फ हथियारों से नहीं, प्यार से भी तो जीता जाता है। आप दिल से किसी को अपना बना लें, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसके लिए, अपनी मैं को मार के झुकना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उन्हें अपना बनाना पड़ेगा। जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम उनके लिए क्या करते हो, इतना कुछ करिए कि आपके बिना उनका काम चलना मुश्किल हो जाए। जिनका काम आपके बिना चलना मुश्किल हो जाएगा वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, और जिनको आपकी जरूरत ही नहीं है वे उनके पीछे आप घूमते रहिए। इसलिए अयोग्य आदमी चापलूसी में लगा रहता है, और योग्य आदमी कर्म में लगता है। उसकी चापलूसी मालिक किया करते हैं, और एक वो जो मालिकों की चापलूसी करते हैं। बनिए कुछ। तो क्या समझे आप? पहला आदेश, कायर मत बनिए। कायरता जिंदगी में कहीं भी है, किसी भी क्षेत्र में है, उसे तोड़िए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि तुम खुद को पहचानो, तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हें ये शोभा नहीं देता, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुमने कितने कितने साहसिक कार्य किए अपनी जिंदगी में। पिछले सब कार्यों को ध्यान में देना जब जब आप बहादुर बने। और आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप अपने पर्सनैलिटी पर, अपने व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, उन्हीं चीजों को आप सराहेंगे जहां आप बुद्धिमान थे, जहां आप साहसी थे, जहां आपने जोखिम लेकर बड़े काम किए, जहां आपने जीत हासिल की। वो सब चीजें याद करके आप कहते हैं हाँ ये मैंने समस्या ऐसे सुलझाई थी, ये काम मैंने ऐसे कर लिया था, यहाँ मैं डरपोक नहीं बना था, यहाँ मैं बहादुर बना था, यहाँ मैंने समस्या को सुलझाने के लिए पूरी बहादुरी से जाकर बात की, प्यार से, और मैंने पराये को भी अपना बना लिया था। पराये को अपना बनाने का मतलब अपनी ताकत बढ़ाना। आपके रिश्ते आपकी ताकत हैं। जब आप अपने रिश्तों की ताकत बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद दिखाई देते हैं कि आप पहले से बढ़ गए हैं। आप अकेले थे और आपके साथ आपका एक अपना मित्र मिल गया तो आप दुगने हो गए। जिस दिन आपके साथ 4 लोग हो गए तो उस दिन आपकी ताकत 4 गुनी हो गई। जिस दिन 10 लोग आपके साथ में प्यार से एक दूसरे के साथ इस तरह खड़े हैं कि उनकी अपनी पहचान नहीं, वो कहते हम सब एक, सारी उंगलियां एक, इसी को तो पावर कहते हैं। तो प्रेम की शक्ति से अपने आप को शक्तिवान बनाना, तो पहचानना कि आप कौन हो। जब आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आगे दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में यही समझाया कि पहले तो तुम पहचानो कि तुम कौन हो। अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। समझाना चाह रहे हैं ये तुम्हारा शरीर ये नश्वर है, ये तुम नहीं हो। तुम कौन हो? नित्य अविनाशी अपरिवर्तनशील जीवात्मा। तुम नहीं मिटोगे। तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है? बदलेगी देह, देह के अवस्थाएं भी बदलेंगी। जिस शरीर में तुम हो उसकी अवस्थाएं बदलेंगी। बचपन, किशोर, बालपन जाएगा, किशोर अवस्था आएगी, किशोर अवस्था जाएगी, यौवन आएगा,
यौवन फिर अधेड़ अवस्था में पहुंचेगा और अधेड़ अवस्था फिर वार्धक्य में, बुढ़ापे में। सारे परिवर्तन शरीर के, लेकिन जो अप्रमेय है वो तुम हो, जो बदलेगा नहीं वो तुम हो। जिसका अंत होगा, जिसकी सीमाएं हैं शरीर, लेकिन जो असीम का हिस्सा है वो तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। तुम अपने को पहचानो, तुम मिटने वाले नहीं हो, पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। इसलिए डर किस बात का?